बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं पॉपुलर टीवी। खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको क्या बुनियादी चीज़ें चाहिए? अगर ये 10 चीज़ें ज़िंदगी में आपके पास अवेलेबल हों तो आपकी ज़िंदगी खुशहाल है और आपको अपनी ज़िंदगी के साथ बहुत ज़्यादा तजर्बात नहीं करने। और अगर इनमें से कुछ नहीं है तो फिर तजर्बात बनते हैं। नंबर 1 ये है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में रुपया पैसा आप बेहतर कमा रहे हैं, चाहे वो बिज़नेस में कमा रहे हैं, नौकरी में कमा रहे हैं, जायज़ तरीके से अच्छा ऑफर कमा रहे हैं, तो फिर आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रुपया पैसा आज के दौर के अंदर बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही हैं, आपकी आने वाले टाइम में एहसास बन रहे हैं, आपकी आने वाली ज़िंदगी खुशहाल नज़र आ रही है और उसके अंदर आपको एक कम्फर्ट लेवल मिलेगा, पैसिव इनकम बन जाएगी और आप एक आसूदा ज़िंदगी जिएंगे। तो आप खुशकिस्मत इंसान है, क्योंकि 95% लोगों को ये चीज़ें मैसर नहीं है और आपको ये मैसर है। यानी वाफर पैसा कमा रहे हैं, चाहे वो बिज़नेस से है, नौकरी भी है तो वो भी बहुत अच्छी है, उसमें भी आपको बहुत पैसे आते हैं, कमाते हैं, आपको मुआवजा मिलता है। तो इस हवाले से आपकी ज़िंदगी बेहतरीन है, तो आपको अपने साथ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए। नंबर 2 ये है कि इज़्ज़त, रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपकी कहीं भी रिस्पेक्ट है तो आप शुक्रगुजार हो कि आपको एक इज़्ज़तदार जो है ना एक इंसान है, आपकी एक माशरे में कदर है, रिस्पेक्ट है, लोगों के दिल में आपके लिए मोहब्बत है, चाहता है, आपकी अपने साथ वो मोहब्बत है और आप एक रिस्पेक्ट रखते हैं। जो इज़्ज़त असल में कमाई जाती है और वो इज़्ज़त आपने कमाई हुई है अपने बर्ताव से, अपने हुस्न सलूक से, अपनी मेहनत से, मुआशरे के लिए कितने आप वैल्यूएबल हैं, इससे आपकी इज़्ज़त में इजाफा होता है। और अगर आपके पास इज़्ज़त है, पैसा है, इज़्ज़त है, तो आप बहुत खुशहाल हैं और आपको मुबारक हो। ये ज़िंदगी 95% लोगों के पास नहीं होती और वो ये ज़िंदगी मांग रहे होते हैं। यानी सारी चीज़ों के साथ मैं कह रहा हूँ, कहीं इज़्ज़त बहुत होगी लेकिन पैसा नहीं होगा तो वो ज़िंदगी फिर मुकम्मल नहीं होती, उसमें फिर आपको पैसे भी चाहिए होते हैं। तो आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं तो ये बहुत कम लोगों में होती है, बल्कि ये 10 पॉइंट जो है ना बेक वक्त बहुत कम लोगों में होते हैं। और अगर आपको मैसर है तो आप बहुत खुशकिस्मत इंसान है। नंबर 3 ये है कि आपको सिक्योरिटी है, यानी तहफ़्फ़ुज़ है, आपकी जानो माल की हिफाजत है, आपकी हर चीज़ की हिफाजत है। और अगर आपको यहाँ में ये मैसर है माशरे में, जहाँ भी आप रहते हैं, चाहे पाकिस्तान से बाहर, तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है और इसकी भी आपको कदर करनी चाहिए। नंबर 4 ग्रोथ, ग्रोथ आपकी हो रही है। अच्छा, ग्रोथ किस हर शुबे में होती है ग्रोथ आपकी ना। इंटेलेक्चुअली आपकी ग्रोथ हो रही है, आप नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, हेल्थ वाइज आपकी ग्रोथ हो रही है, आप बेहतर हो रहे हैं। अगर आपको खुदा न खासा कोई बीमारी थी, परेशानी थी, उसके अंदर आप रिकवर कर रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, तो ये बहुत अच्छा साइन है। आप पैसे के अंदर आपकी ग्रोथ हो रही है, इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ हो रही है, बिजनेस में ग्रोथ हो रही है, जॉब में ग्रोथ हो रही है, आपकी प्रमोशन आपको मिल रही है, तो ये भी बहुत ही अहम चीज़ है। लोगों के साथ ये सारी चीज़ें बैकवर्ड नहीं होती, तो आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन है। नंबर 5 है आज़ादी। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। हम क्योंकि महकूम रहे 100 साल तक, मुसलमान बरसगीर के और हिंदू भी, तो हमारी कुछ खसरतों के अंदर आज भी महरूमी और महकूमी जरा वजह रखती है। और अच्छा हुआ 1947 में हम आज़ाद हो गए, और अब जितना ज़्यादा हम आज़ादी में रहेंगे, आने वाले टाइम में हमारी खसरतों में एक इंडिपेंडेंट राय आना शुरू हो गई है। आज जिस तरह से पाकिस्तान के मौजूदा टाइम है, हर बंदा की आवाज़ है, उसकी आज़ादी को सल्ब नहीं किया जा सकता। लोगों को पकड़ दकड़ के से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लोग अब समझ गए हैं कि कौन ज़िम्मेदार है, कौन गलत है, कौन अपनी हदूद से बाहर तजावज़ करता है। तो आज़ादी के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन अगर आपको आज़ादी हासिल है उसका दिफा करना चाहिए। आज़ादी अगर नहीं है तो उसके लड़ के लेनी चाहिए। अगर आज़ादी है और कोई छीनना चाहता है तो उससे लड़ना चाहिए, उसके वापस लेनी चाहिए, उसको रोकना चाहिए। ये आज़ादी बुनियादी तौर पे बहुत बड़ी नेमत है। बल्कि आपके पास रुपया भी है, पैसा भी है, ग्रोथ भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप हैं महकूम, तो आप सोचिए कि वो फिर उसका मज़ा पूरा नहीं आप ले सकते। आज़ादी बहरहाल आपको होनी चाहिए। और बिज़नेस में लोग इसलिए आते हैं और उसके अंदर वो चाहते हैं कि वेल इस्टेब्लिश हो जाए। उसकी वजह ये कि वो बिज़नेस में फिर आज़ादी मिल जाती है आपको ना, कि आप के लिए लोग काम कर रहे हैं और आप उसमें टाइम निकाल सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो आज़ादी भी बहुत बड़ी नेमत है। नंबर 6 है अच्छा कल्चर। जहाँ आप रह रहे हैं या जो भी आपका कल्चर है, वो अगर बेहतरीन है तो वो बहुत बड़ी नेमत है। आज लोग
जिस तरह से रह रहे हैं वो मतलब वो नहीं पसंद करते, ना पसंद करते हुए भी वो रह रहे हैं, बुरे कल्चर के अंदर हैं वहाँ, और वायलेंस है, प्रॉब्लम है। अगर आपको अच्छा बेहतरीन कल्चर है आपका रहने सहने का, आपकी जो ज़िंदगी है वो उस कल्चर से जो है ना एक अच्छे कल्चर के अंदर पनप रही है, आपकी अदात व खसाइल बेहतर हो रही हैं, उससे आपको इम्पैक्ट आ रहा है आपकी ज़िंदगी के ऊपर, तो ये भी बहुत बड़ी नेमत है, इसका भी शुक्र अदा करना चाहिए। फिर है कि जी स्ट्रेस फ्री लाइफ। अगर आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस है फ़र्ज़ करें, और स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है कि जो बंदे को अंदर ही अंदर खा जाती है, और फिर बड़े सीवियर प्रॉब्लम्स जो है वो नज़र आते हैं कुछ अर्सा बाद, अगर बंदा स्ट्रेस वाली ज़िंदगी के अंदर ही चलता रहे तो लिहाजा अगर आपकी स्ट्रेस फ्री ज़िंदगी है और आप पैसा भी रुपया पैसा भी कमा रहे हैं, इज़्ज़त भी है, ग्रोथ भी है जी, आज़ादी भी है आपके पास, और स्ट्रेस भी नहीं है कोई किसी किस्म की, तो ये भी बहुत बड़ी नेमत है। और ये सारी चीज़ें इकट्ठा होना बहुत ही अहम साइन है कि आप एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। फिर ये कि नंबर 8 ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस। अगर आपकी ज़िंदगी बैलेंस चल रही है, आप काम को और अपने घर को टाइम दे पा रहे हैं, आपने ऐसी ज़िंदगी डिज़ाइन की है और आप उसके लिए जो है ना कोशिश करते हैं और आप उसमें कामयाब हैं, अब आप फैमिली को भी टाइम देते हैं, अपने घर को भी टाइम देते हैं, काम को भी टाइम देते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस है, तो ये भी बहुत बड़ी नेमत है। वरना ये जो अब नॉर्मलिटी है वो लोगों को बड़ा नुकसान पहुंचाती है। लोग दिन रात काम करते रहते हैं और उनको फैमिली को देने के लिए टाइम नहीं होता, तो वो उस ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो फिर अगेन आपकी जो इम्बैलेंस लाइफ है उसका जल्दी या देर आपको नुकसान होगा। तो वो भी एक बड़ी नेमत है कि अगर आपकी वर्क लाइफ बैलेंस है। नंबर 9 ये है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो बस वो काम कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, यानी वो काम लॉन्ग लास्टिंग है। जैसे आज के दौर के जिसमें हम जी रहे हैं, इसमें कई प्रोफेशन है जो आने वाले टाइम में ख़त्म हो जाएगी। मैं बल्कि उस दिन एक शादी में था तो वहाँ मुझे ख्याल आया बातों बातों में कि वो जो वेटर सर्व कर रहे थे ना, लोग हमें टेबल्स पे ला के खाना देते थे, तो मैंने सोच रहा था कि अभी आने वाले टाइम में ये वेटर्स की जो वो अभी हो भी गई है, लेकिन हमारे यहाँ मार्केट्स के अंदर भी ये रिवाज हो जाएगा कि जो रिपोर्ट्स हैं वो खाना लेकर के आएंगे, और वो जो मार्केट्स होंगी वो पैसे भी ज़्यादा चार्ज करेंगी कि जहाँ पे रिमोट्स जो हैं वो खाना सर्व कर रहे हैं। तो ये बड़े आसानी से मुमकिन है और अभी होने ही वाला है। यानी कोई ऐसा काम कि जो आप कर रहे हैं और वो काम ख़त्म हो रहा है, डाइंग प्रोफेशन है, और अगर आप उसमें नहीं हैं, आप ऐसे प्रोफेशन के अंदर हैं कि वो हमेशा रहेगा, तो फिर आप बड़े खुशहाल हैं और हैप्पी होना चाहिए आपको, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं और वो काम हमेशा के लिए रहेगा और आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। नंबर 10 और आखिरी ये है कि आपको ज़िंदगी के अंदर प्रॉफिट है। देखिए, इसको जानने का तरीका यह है कि जहाँ से आपने शुरू किया था उसको मद्देनज़र रखें, वहाँ से आप कितने प्रॉफिट में अंदर है, हर चीज़ के अंदर आप कितना ग्रोथ कर रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं, फ़ायदा है, कारोबार है तो उसमें कितना प्रॉफिट है, इन्वेस्टमेंट है तो उसमें कितना प्रॉफिट है। अगर आपकी चीज़ें प्रॉफिट में हैं, आपको फ़ायदा है, तो आपकी ज़िंदगी बहुत खुशहाली के साथ है। आपके साथ इसको कोई तरह छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप स्मूथ से ज़िंदगी जी रहे हैं, स्मूथली जी रहे हैं, ये आपकी ज़िंदगी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अल्लाह का ख़ास करम है, उसका शुक्र अदा करना बनता ही बनता है। ये 10 पॉइंट हैं, इनमें से हर किसी भी पॉइंट के ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करना बनता है। इनफैक्ट ये शुक्रगुजारी का एक चीज़ है कि अगर आप इन 10 पॉइंट्स के अंदर फुलफिल करते हैं, आप समझते हैं कि इस तरह मेरी ज़िंदगी जी रहे हैं, आप जी रहे हैं, अल्लाह की बड़ा करम है और आपको शुक्र अदा करना चाहिए। और ये बुनियादी आउटलाइंस हैं कि अगर इस तरह ज़िंदगी आपकी है तो वो बहुत खुशहाल ज़िंदगी है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।